उन्होंने ये बोला कि कोई भी ग्रह शुभ और अशुभ नहीं होते, कोई भी ग्रह शुभ अशुभ नहीं है, वो केवल वही फल देता है जो उसके अधीन भाव दर्शाते हैं। हम लोग आज शुभ अशुभ खेल रहे हैं, ग्रह नीच का है, दशा चल रही है, होशियार हो जाओ। ग्रह उच्च का है, दशा चल रही है, खराब हो जाओ। इसी पे तो ये परेशान हो गए थे, इसी पे तो ये परेशान हो गए थे। ग्रह जो है बहुत पीड़ित हो रहा है, परेशान हो गए। यहां पे केपी के अंदर नीच उच्च शत्रु कह रहे राशि पे हम देख क्यों रहे? कोई भी प्लेनेट अगर उस चीज का वो कमिटमेंट लेकर आ रहा है तो वो फल देगा। कैसे देगा? इनकी अपना एक इन्होंने नक्षत्रों के हिसाब से कॉन्सेप्ट को जनरेट किया, नक्षत्र के हिसाब से कॉन्सेप्ट को जनरेट किया। तो यही इन्होंने लिखा कि कोई ग्रह शुभ या अशुभ नहीं होता, वह केवल वही फल देता है जो उसके अधीन भाव दर्शाता है। मतलब कि अगर कोई ग्रह उच्च की दशा में व्यक्ति चल रहा है तो क्या उसके साथ हमेशा अच्छा होगा? तो कह रहे हैं कि वहां पर अच्छा होगा जो जो वो ग्रह जिस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। बस अब मान लीजिए कोई शादी के लिए किसी का ग्रह अच्छा चल रहा है तो जरूरी है नौकरी के लिए अच्छा चले? यानी वो जो दशा चाहे उच्च की हो चाहे नीच की हो, चाहे जैसी हो, जो दशा आई वो उसने शादी को प्रॉमिस कर रखा, वो शादी दे रही है। बट उसने जॉब लेने का प्रॉमिस भी तो कर रखा, वो देगा। तो इनके हिसाब से कहते हैं कि आप शुभ और अशुभ कहते हैं, सारे ग्रह शुभ हैं और सारे सारे ग्रह अशुभ भी हैं। ये डिपेंड करता है हम जानना क्या चाहते, हम देखना क्या चाहते हैं। ये बहुत बड़ा रिवोल्यूशन था एस्ट्रोलॉजी के अंदर, बहुत बड़ी क्रांति थी एस्ट्रोलॉजी के अंदर। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर कोई ग्रह आपके जीवन में सकारात्मक फल दे रहा है तो वह केवल इसलिए नहीं कि वह उच्च का है, वही जो मैंने बोला, बल्कि इसलिए कि वह उन भावों के प्रतिनिधित्व करता है जो आपके जीवन के लिए अनुकूल है। मतलब जिसका आप प्रयोजन कर रहे हैं, जिसके लिए आप परेशान है, अगर वो कमिटमेंट हो गया तो मिल जाएगा आपको। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो आया उसकी जॉब के लिए वो परेशान है, और आपने देखा कि अगली जो दशा आ रही है वो जॉब देने वाली दशा है, तो आप बोल दीजिए इस वक्त आपको जॉब मिल जाएगी। कह रहा नहीं अभी हमें दे दो, भाई कह रहा अभी नहीं होगी। तो फिर क्या होगा? अभी अभी कह दो, अभी अभी जो आपकी मैरिज की दशा चल रही है तो भाई पहले अभी मैरिज होगी, क्योंकि जो दशा आई वो तू कह रहा है ये उच्च का नीच का, अरे ये सब बेकार है। इसका क्या लॉजिक है यहां पर? यही इन्होंने हाईलाइट किया इस चीज को लेकर के। तो कह रहे हैं कि जिसका वो अपनी लाइफ में वो अनुकूल जिस चीज के लिए जीवन के उस चीज के लिए वो देगी वो प्लेनेट की दशा। यह विचार केपी सिस्टम को सबसे अलग बनाता है। इसमें अंधविश्वास, अति उपचार और